फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। और उसके बाद आईएमएफ के साथ डील करने वाले भी यही थे, डील बनाने वाले भी यही थे, साइनी भी यही थे, और इसी आईएमएफ की इसी डील के ऊपर लेजिस्लेशन करवाने वाले भी। अब जो वो सैलाब की बात है, जो शौकत तरीन साहब ने जो उनकी ऑडियो लीक हुई है, उसमें उन्होंने सैलाब की बात तो एज एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं। हकीकत उन्होंने खुद बताई है कि ये जो हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं और हमारी पार्टी को जो डराया जा रहा है, ये दर हकीकत उसकी वजह से हम ये करना चाहते हैं। लेकिन वो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इस वक्त समझता है कि हम एक इस्लामिक सेंचुरी में दाखिल हो रहे हैं, इस्लामी इनकलाब आ रहा है, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। और वो ये समझते हैं कि खान साहब गुनाहों से मुबर्रा है, वो गलती कर ही नहीं सकते। और वो उसमें आकर ये आधा पाकिस्तान, तो आधे से कुछ कम होंगे मेरी तरह के लोग, वो तो अब वो इंतहाई शॉक में है आफ्टर लिसनिंग टू दिस ऑडियो। और जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सैलाब की, मैं अब सैलाब से बताना चाहूंगा कि इतना ज्यादा सैलाब आ चुका है। दरियाए स्वात की हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए तो 1907 और 1927 में इससे पहले इतनी ज्यादा तुगयानी आई थी वहां पे। और इस सैलाब से आप दोबारा रिकवरी की तरफ तो जा नहीं सकते, सरवाइव कर जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि मैं अब ये उसका एक मंजरनामा जो पेश करना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपकी सारी फसलें डूब चुकी हैं। बलोचिस्तान की सारी कॉटन खत्म हो चुकी है, गंदम को नुकसान, और आप पहले भी गंदम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट किस तरह करेंगे जब आईएमएफ आपको 1.17 बिलियन डॉलर दे रहा है? अब तो खैर आप, मैं समझता हूं, और ये शौकत तरीन साहब ने कॉल करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि अगर आईएमएफ की डील नहीं होती तो कतर की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, अगर आईएमएफ की डील नहीं होती तो यूएई जो इमदाद कर रहा है वो भी रुक जाएगी, सऊदी अरेबिया का पैसा रुक जाएगा, चाइना का पैसा रुक जाएगा। लेकिन मैं बताना ये चाहूंगा कि इन लोगों ने पहले 3.5 साल में क्या किया पाकिस्तान, और आगे इनकी इंटेंशंस क्या है। और अगर पाकिस्तान में ये सब कुछ जिस तरह ये चाहते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान 30 से 60 दिनों में जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। और बताने वाली इनको शौकत तरीन साहब को ये नहीं पता कि इस वक्त श्रीलंका में उनके पास एम्बुलेंसेस चलाने के लिए भी पेट्रोल मौजूद नहीं है। और इस वक्त भी जो सैलाब के हालात हैं, आपको आलू टमाटर भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हाँ, शौकत तरीन साहब जो कि पाकिस्तान के एक अमीर तरीन इंसान है, बिलियनर है, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्यादातर इस वक्त जो खान साहब इंक्लूडिंग उनके आसपास जितने लोग हैं, या तो उनकी डुअल नेशनैलिटी है या पीआर है उनके पास, वो जिस दिन डिफॉल्ट की खबर आएगी वो इंतजार भी नहीं करेंगे, शाम को वन वे फ्लाइट पे वहां से भागेंगे और छोड़ के आएंगे पीछे अवाम जो कि आज मेरा मकसद है बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं दे रही। और चीमा साहब, मेरे जाती एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जब कुदरती आफात या हादसात कौमों के साथ होते हैं तो वो उनको कौमों को यूनाइट कर देते हैं। लेकिन हमारा अनोखा बंदोबस्त है पाकिस्तान में, हम डिवाइड से डिवाइड 3 होते जा रहे हैं। खान साहब ने जिस तरह फरमाया था कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, अब पता नहीं 2 हो चुके हैं या 4 हो चुके हैं। जावेद चौधरी साहब ने आज अपना एक वीलाग उसमें बड़ा अच्छा किया, उसका उन्वान ये था कि पाकिस्तान टूट चुका है। जब आपके सूबे